आज। क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये? हाँ। तो उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे कि इन एन एपी द pth term is what 1 by q, right? And the qth term is what 1 by p. 1/p. हाँ। So that the pq sum of the first pq terms, right? So that the sum of the first pq terms, the sum of the first pq terms is what, क्या दे रखा था बेटा बताओ? हाफ इंटू पी क्यू प्लस वन, ऐसा कुछ दिया था, राइट? यस सर। यस सर। हाफ इंटू पी क्यू प्लस Yes, sir. वन। ओके, हाफ इंटू पी क्यू प्लस वन। ओके, तो पहले क्वेश्चन में मैं जैसे कि अभी बताया था कि आपको पता है कि एपी में एक ही एपी है, यहाँ पर बस एक ही एपी है। उसका पीथ टर्म का वैल्यू दे रखा है 1 बाई क्यू एंड क्यूथ टर्म का वैल्यू दे रखा है 1 बाई पी, और बोल रहा है कि प्रूव करो कि उसका फर्स्ट पी क्यू नंबर ऑफ टर्म्स का सम इज इक्वल टू ये होगा। तो पी एंड क्यू यहाँ पर क्या है बेटे? कांस्टेंट से, इसे भी बताया था, राइट? तो यहाँ पर यस सर। आपको ए एंड डी का वैल्यू निकालना होगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना होगा। तो हम क्या लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू ए एंड लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? डी। और ए डी, यहाँ पर ए डी अननोन है, उनका वैल्यू आपको जानना है। ए डी अननोन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उसने आपको पीथ टर्म का वैल्यू दे रखा है, मतलब टी सब पी है ना, टी सब पी, टी सब पी, इसका वैल्यू क्या दे रखा है बेटे? 1 बाई क्यू, राइट? ओके, तो हमें पता है कि nth टर्म का वैल्यू कैसे निकलता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो pth टर्म का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। ये इक्वेशन हुआ। उसी तरह उसने बोला है कि क्यू टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी, और देखो nth टर्म का वैल्यू इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्यू टर्म का वैल्यू क्या होगा? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, राइट? इज इक्वल टू क्या दे रखा है उसने? 1 बाई पी, ये क्वेश्चन 2। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ए एंड डी आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत होता है ना, दो वेरिएबल ए डी, दो वेरिएबल, दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत है। एक इक्वेशन से हम ए डी का वैल्यू नहीं पता कर सकते, तो हमें भी दो इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, और दोनों इक्वेशन से ए डी का वैल्यू पता कर लेंगे। पी क्यू यहाँ पर क्या है बेटे? कॉन्स्टेंट से है ना। अच्छा, तो ये 9th क्लास में ऐसा आप कर चुके हो कि हम क्या करते हैं बेटे? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। देखो 1 ए कट जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं तो देखो क्या होता है? इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगे, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड से इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड माइनस करोगे। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इससे आप क्या माइनस करोगे? इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड a प्लस क्यू माइनस डी, क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू उसका राइट हैंड साइड क्या है बेटे? 1 बाई क्यू। उससे क्या माइनस करोगे? इसका राइट हैंड साइड 1 बाई पी। अरे समझ रहे हो? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड Yes, साइड sir. माइनस। तो अब देखो बेटे, आप यहाँ पर a प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस ए, और ये बेटे ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। अरे समझ रहे हो? सर? हेलो सर। हाँ, यस। सर वो जो राइट हैंड साइड में है सर 1 क्यू माइनस 1 पी, सर उसको एलसीएम लेके नहीं कर सकते सर? हाँ हाँ, करेंगे आगे करेंगे, पक्का करेंगे। ओके, तो बेटे देखो ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो क्या बेटा बचा बेटे? पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ये दोनों टर्म में से डी कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या रहेगा? पी माइनस वन, और बेटे यहाँ पर क्या होगा? माइनस क्यू, फिर क्या हो जाएगा? ये प्लस 1 हो जाएगा। अरे देख रहे हो? यस सर। प्लस 1 हो जाएगा। Yes, sir. ओके,
बेटे देखो, आप देखो ए एलिमिनेट, बेटे इसको हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं ना। इक्वेशन सॉल्विंग को, सॉल्विंग का ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, 9th में सब पढ़ाया गया था। इसको बोलते हैं मेथड यस ऑफ सर। एलिमिनेशन। ये सर। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल का इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास होता है, आप कैसे मैनिपुलेशन करके, मतलब ऐसा एक इक्वेशन निकालो जिनमें से दो वेरिएबल में से एक को एलिमिनेट कर दो। जैसे कि यहाँ पर हमने ए को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, मतलब ये जो नया इक्वेशन बना है उसमें बिल्कुल ए ही नहीं है, खाली डी है और बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है। तो इससे हमें डी का वैल्यू पता चल जाता है, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना, ए करके। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम ले जाते हैं, तो बेटे 1 - 1 कट गया, तो d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, बेटे यहाँ अगर एलसीएम ले जाते हैं पी क्यू, है ना, तो क्या P minus Q by Q, PQ. एलसीएम 1 माइनस क्यू। तो देखो बेटा p माइनस क्यू कट जाएगा, तो d का वैल्यू क्या रह जाता है, PQ, 1 by PQ. 1 by PQ. 1 बाय पी क्यू। d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। तो बेटे देखो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया, Yes sir. 1 बाई पी क्यू। अभी उसी तरह हम, मतलब यही d का वैल्यू जो 1 बाई पी क्यू है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, किसी एक में आप d का जगह 1 बाई पी क्यू डाल के a का वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। ऐसे ही तो स्कूल में करते थे, राइट, इक्वेशन सॉल्विंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन आइदर ऑफ द टू इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते, राइट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। So putting d is equal to 1 by pq in equation 1। इक्वेशन 1 क्या दे रखा है बेटा बताओ, इक्वेशन 1 है कि pth टर्म का वैल्यू 1 by q, वो वाला 1 इक्वेशन by Q is equal to A plus P minus 1 into D. a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू Equal to 1 by Q. Q. यही था इक्वेशन 1। तो इसमें हम d Yes, का जगह sir. क्या पुट करते हैं बेटा, अभी d का जगह क्या पुट करेंगे, 1 by PQ. 1 by pq, बराबर समझ रहे हो, a प्लस। Yes sir. अच्छा, तो बेटे देखो a क्या होगा, बेटे a क्या होगा, फिर इसको लेके इस साइड से माइनस कर लेते हैं, राइट, 1 बाई क्यू Yes माइनस sir. p माइनस 1 बाई पी क्यू, है ना, देख रहे हो, अरे देख रहे हो, इसको Yes, लेके sir. इस साइड माइनस Yes, करिए आज, यस सर। 1 बाई क्यू माइनस। अच्छा बेटे देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर करें तो p बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई क्यू, राइट, p बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई क्यू Same 1 by PQ. माइनस 1 बाई पी क्यू, अरे देख रहे हो, इसी को किया, इसी को किया, यस सर। p बाई पी क्यू इज 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। अच्छा, अगर ये ब्रैकेट खोल दे तो ये हो गया, तो कोई a का वैल्यू क्या निकल गया बेटा बताओ, वही 1 बाई पी क्यू, 1 बाय पी 1 क्यू। by a एंड d दोनों का वैल्यू 1 बाई पी क्यू आया, राइट। अच्छा, कितनों को ये इसमें कौन सा स्टेप है समझना है बताओ, फिर से समझा दूंगा। second last थोड़ा. कौन सा जगह पर, ये सर जगह, वो सर ये वाला तो, यहाँ सर ये सर वही वाला. यही तो। अच्छा, a माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी माइनस बी बाई सी, सही है कि नहीं, Yes sir. सही है, a बाई सी माइनस बी बाई सी, एम एन वेव से तक। ओके, तो p माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू p बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, है ना भाई, p बाई पी क्यू माइनस 1 बाई Yes, पी sir. क्यू। p बाई पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, p कट के 1 बाई क्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई पी क्यू, वही तो लिखा हूँ, है ना, सर वो समझ में आएगा सर. आ गया तो, हाँ, ब्रैकेट में खोल दे तो 1 बाई Yes, क्यू sir. एंड माइनस 1 बाई कट गया, फिर बचा प्लस 1 बाई पी क्यू, ओके, बाहर माइनस है, माइनस प्लस 1 बाई पी क्यू। अब बताओ, अब कितनों का डाउट है इसी में, क्लियर हुआ, Yes sir. यस सर। हाँ, सच बोलो कौन सा स्टेप में डाउट है भाई, शर्माओ मत, बोलो कौन सा स्टेप में डाउट है, और किसी का बाकी, सबका डाउट क्लियर, कौन क्या लिख रहा है, ओके, तो ठीक है, तो a का वैल्यू d का वैल्यू पता चल गया, दोनों वेरिएबल का वैल्यू पता चल गया।
अब उसने क्या Yes, sir. अब उसने क्या प्रूव करने के लिए बोला है बेटे, सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स का वैल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू PQ प्लस वन। S of PQ is equal to 1/2 into PQ plus 1. यस, तो हम पहले निकालते हैं सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स। पहला PQ टर्म्स का सम निकालते हैं ना, मतलब एस सब PQ है ना बेटा। P एक कांस्टेंट है, Q एक कांस्टेंट है, P इंटू Q भी एक कांस्टेंट है। तो PQ पहला PQ टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं, तो SPQ है सब PQ। तो बेटा हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a 2a प्लस plus n minus 1 into d. plus n minus 1 into d. n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स क्या होगा, PQ/2 PQ by 2 into 1 by PQ plus PQ minus 1 into 1 by PQ. पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 2a प्लस n n minus 1 to d. और n यहाँ पर PQ क्या है बेटा, minus PQ 1 PQ minus 1 इंटू डी। बेटे यहाँ पर मेरे पास समझ गए क्लियरली। d है ना 1 by pq सर। हाँ डालेंगे अभी डालेंगे। पहले तो हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे फिर डालेंगे। ओके, तो बेटे a का वैल्यू क्या निकल गया है बेटे बताओ। 2 into 1 by pq. सॉरी 1 by PQ. हाँ, a का वैल्यू क्या निकल गया है, 1 by PQ है ना। a का वैल्यू इज इक्वल टू 1 by PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी क्या निकल गया है, 1 by 1 by pq. pq. 1 by pq pq. सर। बस। तो इसी को अभी सॉल्व करेंगे है ना। अच्छा, क्या होता है PQ/2। अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, अंदर 2 by मल्टीप्लाई कर PQ लेते हैं। ये जो 1 in minus yes, 1 by ये जो बाहर PQ बैठा है इसको लेके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों PQ से कट जाएंगे, राइट। तो पहले एक काम कर लेते हैं, अंदर एलसीएम ले जाते हैं ना, पहले PQ एलसीएम ले जाते हैं, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, Yes, sir. 2 प्लस pq by 2. 2 प्लस minus 1. PQ माइनस 1। तो PQ So कट गया। 1 plus pq by 2. हाँ यस, तो ये क्या रहा बाहर 1/2 इंटू अंदर क्या रहा 2 प्लस PQ PQ minus Minus 1. माइनस 1। देखो तो 1/2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा बेटे, So 1 plus pq. ये तो आपको प्रूव करना था ना, सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस PQ, राइट। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. yes sir, ओके ठीक है, समझ गए पूरा क्लियरली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir, ओके ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. टेक इट। डन। ओके, Yes. टेक इट। डन। Done, sir. ओके, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा, छोड़े थे कौन सा क्वेश्चन, 6 कर दिए थे राइट, 6 कर दिए थे, 7 कर दिए थे, 8 भी हो गया था, 9 भी हो गया था, 10 करेंगे राइट, 10 करेंगे या 10 भी किए थे, 10 भी किए थे। Yes, sir. 10 के। तो फिर 11 करेंगे नहीं आज। तो क्वेश्चन 11 में उसने क्या रखा है बेटे कि सम ऑफ द फर्स्ट P, Q, R terms of an AP are A, B, C respectively. A, B, C respectively. Prove that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal to 0. Is equal to 0. मेरे बात समझ रहे हो सब। तो पहले क्वेश्चन Yes, को Yes, sir. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा बेटे यहाँ पर कितने एपी हैं बेटे, एक ही एपी है ना, एक ही एपी है, आन एपी लिखा है बेटे, देखो बस एक ही एपी है हमारे पास, एक ही एपी है आन एपी। हाँ, एक एपी है जिसका पहला P टर्म्स का सम इज इक्वल टू A, पहला Q टर्म्स का सम इज इक्वल टू B, पहला R टर्म्स का सम इज इक्वल टू C उसने दे रखा है राइट। सम ऑफ द फर्स्ट P, Q, R टर्म्स ऑफ एन एपी आर A, B, C रेस्पेक्टिवली।
तो ध्यान रखा करो बेटे, उसने क्वेश्चन में पी क्यू आर ए बी सी दिया है, सब कॉन्स्टेंट्स है। पी ए कॉन्स्टेंट है, क्यू ए कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। इनका वैल्यू जानना नहीं है, कॉन्स्टेंट का वैल्यू नहीं जानते हैं ना, कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट। वैल्यू किसका जाना जाता है बेटे? वेरिएबल या फिर अननोन, है ना, मेरे बात समझ रहे हो? वेरिएबल का सर। हाँ, Yes, sir. इन ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा फिर उसने क्या रखा है, प्रूव दैट ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस पी इक्वल टू 0। तो चलो करते हैं। पहले तो उसने हमें क्या क्लू दे रखा है, इसको प्रूव करने के लिए क्या क्लू दे रखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू ए, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इक्वल टू बी, सम ऑफ द आर ना। बात ये है कि ये एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चलो अस्यूम करते हैं, राइट। चलो इस एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अस्यूम करते हैं, नहीं तो सम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, राइट। सम ऑफ द फर्स्ट क्यू पी टर्म्स का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, राइट। सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अरे समझ रहे हो ना, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला में एडी होता है ना। हाँ, तो पहले अस्यूम करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन बात यह है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए अस्यूम नहीं कर सकते। कौन बताया क्यों नहीं अस्यूम कर सकते? क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है। हाँ यस सर, उसका सम ए है। यस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही स्मॉल ए को एक कांस्टेंट की तरह यूज कर दिया है। तो आप दो बार मतलब एक ही सवाल में एक ही चीज़ को दो अलग अलग ये के लिए यूज नहीं किया जाता है ना। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ए का बारे में बात करें, तो हम फर्स्ट टर्म के यहाँ पर ए स्मॉल ए नहीं ले सकते। तो आप और कुछ भी ले सकते हो, तो कैपिटल ए हम ले सकते हैं, राइट। कैपिटल ए ले सकते हैं। लेट द, अरे सब समझ गए? Yes, यस sir. सर। यस सर। मानो उस एपी का फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब बेटा कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी ले सकते हो, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर डी कहीं पर यूज नहीं हुआ है, राइट। तो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज इक्वल टू स्मॉल डी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पी टर्म्स का सम ए दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पी टर्म्स का सम है ना, मतलब एस पी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? ए दे रखा है, राइट। एस ऑफ पी इज इक्वल टू ए। तो हमें पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इंटू डी। जहाँ पर ए होता है उसका फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना चाहते हो। ये तो जनरल फॉर्मूला। उसी तरह सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स क्या होगा बेटे ना? पी बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल ए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म क्या लिया है बेटे? कैपिटल ए, राइट। तो 2 इंटू कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने डी अस्यूम किए हैं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? इज इक्वल टू यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटे इस एक्सप्रेशन में पी ए ये कॉन्स्टेंट्स है, पी स्मॉल ए पी ये सब कॉन्स्टेंट्स है। वेरिएबल यहाँ पर कैपिटल ए एंड डी है, इतना ध्यान रखा करो, ठीक है ना। अच्छा बेटे देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें देखो ये सब में यहाँ पर 1 बाई ए बाई पी है, यहाँ पर बी बाई क्यू है, यहाँ पर सी बाई आर है, देख रहे हो? ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर। तो हम अगर ए बाई पी का वैल्यू पता करते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बी बाई क्यू का वैल्यू पता करते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सी बाई आर का वैल्यू पता करते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो सकता है इसका हम कुछ मैनिपुलेशन करके जीरो दिखा दें, राइट। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहीं पर बेटे देखो ये p को हम लेके a में डिवाइड कर देते हैं ना, ये p मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, ये पूरा चीज़ के साथ p मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर इस साइड में राइट साइड में आ जाएगा a से डिवाइड हो जाएगा। तो a बाई पी क्या हो जाता है बेटे ना? 1 बाई टू इंटू टू कैपिटल ए प्लस, अरे बताओ, p माइनस ए इंटू डी, राइट। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, Sir, we will not open P minus 1 into D. नहीं ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं अभी, फिलहाल अभी के लिए कोई ओपन करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रखते हैं उसको। बेटे 2 लेके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटे? ए मतलब 1 बाई टू मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस P minus 1 into D by 2. मेरे बात समझ रहे हो सब? हेलो, क्लियरली? हेलो, Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। यस सर। उसी तरह उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? स्मॉल बी, राइट।
सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स क्या होगा बेटे, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, उसने क्या दे रखा है बेटे, स्मॉल बी दे रखा है नहीं। और आपको देखो जो प्रूव करना है उसमें बी बाई क्यू है, देखो बी बाई क्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बी बाई क्यू का वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ पर ए बाई पी का वैल्यू निकाले उसी तरह बी बाई क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो बेटे बताओ बी बाई ये अगर क्यू आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा बी के साथ, तो बी बाई क्यू क्या हो जाता है बेटे, डायरेक्ट मैं 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा सर, ए प्लस सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। क्यों वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है रे, सर बीच में से मतलब पूरा टोटली ब्रेक हो जा रहा है सर। सबका वही हो रहा है। यस सर, हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। सर रुक जा रहा है आपका वॉइस सर बीच बीच में। क्यों हो रहा है, नेट तो ठीक ठाक है, सर आप ठीक हो गए? सबका वही हो रहा है। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अरे बेटे काम करते हैं फिर हल्का, आज का क्लास यहीं पर रख देते हैं, फिर कल करते हैं। नो नो नो। नो सर। अरे नो नो क्या तो फिर, अरे आपको अरे सुनाई नहीं दे रहा है तो कैसे होगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रुक जा रहा है। अरे वही सेकंड, वो कुछ सेकंड में तो बहुत चीजें हो जाएगा। सर अभी क्लियर है सर। सर नहीं सर, नहीं सर। अरे ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बड़े यहाँ पर बी बाई क्यू का वैल्यू ये निकल गया राइट। अच्छा उसी तरह उसने क्या बोला है कि सम ऑफ द, हाँ यस सर सिमिलरली हम e by r इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1/2 इंटू डी डायरेक्टली लिख देंगे। चलेगा 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 ये सब कुछ। तो सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म्स का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, सी दे रखा है राइट। तो आर बाई टू इंटू टू कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, सी दे रखा है। तो अगर आर को लेके सी में डिवाइड कर देंगे तो सी बाई आर क्या हो जाएगा बेटा, और ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी तरह ए प्लस आर माइनस 1/2 इंटू डी। अरे बात समझ रहे हो क्लियरली, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा फिर हमें उसने प्रूव क्या करने के लिए दिया है, किसका वैल्यू जीरो प्रूव करने के लिए दे रखा है ना, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। तो चलो उसने जो दे रखा है LHS पहले लिख लेते हैं। ओके तो LHS क्या है बेटा, LHS ना ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। देखो चेक करो यही दिया है कि नहीं, बताओ चेक करो, यही LHS है आपका। यस सर। यस सर। ओके यस। तो बेटा यहाँ पर ए बाई पी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ए बाई पी का वैल्यू क्या निकल गया था, देखो इधर कैपिटल ए प्लस पी माइनस प्लस p-1/2 इंटू डी। यस वेरी गुड। तो लगाते हैं इधर ए बाई पी का वैल्यू, तो वो लगाते हैं। क्या ए बाई पी का वैल्यू बेटा, कैपिटल ए प्लस p-1/2 इंटू डी। 1/2 इंटू डी। वेरी गुड, इंटू डी, दिस थिंग इंटू क्यू माइनस आर, है ना, दिस थिंग इंटू क्यू माइनस यस सर। प्लस बी बाई क्यू का वैल्यू क्या निकल गया है बेटे, कैपिटल ए सर a प्लस q-1 प्लस 1/2 इंटू डी। इंटू डी, दिस इंटू क्या दे रखा है वो, आर माइनस p। ओके प्लस प्लस सी बाई आर, सी बाई आर सर a प्लस r-1/2 इंटू डी। इंटू पी माइनस क्यू, है ना, बस। यस इसी के वैल्यू को हमें जीरो दिखाना है। तो बेटे देखो जब ऐसा सिचुएशंस आता है, जब ऐसा सिचुएशंस आता है तो बेटे देखो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल क्या है बेटे, ए एंड डी, दे आर द वेरिएबल्स, है ना। तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो आपको क्या करना है, सारे ए टर्म्स को इकट्ठा करना है, सारे डी टर्म्स को इकट्ठा करना है। मेरे बात समझ रहे हो, ए टर्म्स को इकट्ठा कर देना है, डी टर्म्स को इकट्ठा कर देना है, ठीक है ना, वो आपको करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं बेटे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। बेटे ये क्या होगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस दिस इंटू क्यू माइनस आर। मेरे बात समझ रहे हो, हेलो। यस यस सर। यस सर। ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1/2। अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं,
इस सबको कर देते हैं d/2 कर लेते हैं, चलेगा? इसको d/2 कर लेते हैं। Yes, उसमें लिखा sir. है कि p-1/2 इंटू डी, हम कर लेते हैं p-1 इंटू d/2 इंटू q माइनस आर। बड़े डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। प्लस उसी तरह यहाँ पर a इंटू क्या होगा बेटे, ये r माइनस p प्लस सर This- हम a प्लस d/2 को डायरेक्टली कॉमन ले जाए तो होगा, कॉमन लेने से डायरेक्टली होगा तो, लेकिन गलती भी हो सकता है ना, इसीलिए हमें बोला, इसलिए पूरा लिख के लेने से होगा। अगर गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे, राइट? हाँ, तो q-1 Plus 1 into d/2 इंटू r minus p. प्लस इधर वही a इंटू p माइनस क्यू। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि सारे a टर्म्स को अलग कर Yeah, दे, d yes, टर्म्स को अलग। अलग कर दे, है ना? वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, r-1 इंटू d/2 इंटू p माइनस क्यू। Yes, sir. Yes, sir. अब बड़े आराम से हम a टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखो ये जो क्या नहीं चल रहा है क्या, हाँ यस, देखो ये और ये तीनों टर्म में से अगर a को कॉमन ले जाते हैं तो क्या रहता है बेटे, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू, देख रहे हो? P minus. Yes, sir. और सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये सारे कैंसिल Yes, हो sir. जाएंगे। A into 0 0. यस। और बेटे अगर ये वाले टर्म से ये जो तीन टर्म से इनमें से अगर d/2 कॉमन ले सकते हैं, राइट? इनमें से Yes, sir. अगर Yes, sir. d/2 कॉमन लेते हैं, क्या रहेगा, p-1 इंटू q माइनस आर प्लस q-1 इंटू r माइनस p प्लस r-1 इंटू p माइनस q, इजंट इट? ओके Yes, sir. ओके, तो आपको पता ही चल रहा होगा। पहला तो ये तो कट गया सारे, माइनस आर प्लस आर, क्यू माइनस क्यू, पी माइनस पी कट के ये 0 इंटू ए इज इक्वल टू ये हो गया 0, है ना? प्लस, और बेटे ये अगर 0 है तो आप जान सकते हो पहले से ही कि ये पक्का 0 ही होगा, ये पक्का 0 ही होगा। तो इसको खाली आपको खोल के काटने की देरी है ना? ऑब्वियसली भाई ये नंबर 0 होगा ना, क्योंकि ये तो 0 है, ये तो 0 है, और पूरा का वैल्यू 0 हमें दे रखा है प्रूव करने के लिए, और ये तो चला गया, तो 0 है, कट गया, तो इसका वैल्यू पक्का 0 ही हो रहा होगा, राइट? ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो d/2 इंटू बेटा अगर हम अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दे तो क्या हो जाएगा बेटा, PQ, देखो PQ माइनस PR Minus Q. q PR माइनस minus p Q माइनस q प्लस r plus माइनस R. Q प्लस R प्लस, देखो ये प्लस, अच्छा तो QR Plus Q माइनस minus QP Q. माइनस R प्लस P। अरे Plus समझ P. रहे हो, बाहर इधर प्लस है, बाहर इधर प्लस, यहाँ Yes, पर sir. प्लस है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, नहीं तो ब्रैकेट देकर करना चाहिए, लेकिन प्लस है इसलिए ब्रैकेट नहीं दिया। तो आपको ये 4 टर्म प्लस ये 4 टर्म, ब्रैकेट देने को फायदा नहीं, बाहर प्लस है इसलिए नहीं दिया। प्लस क्या होगा बेटा, RP माइनस RQ minus P P plus Q. प्लस PQ, मेरा समझ रहे हो? Q. Yes, sir. सॉरी प्लस Q, हाँ सॉरी प्लस Q, हाँ प्लस Q। अच्छा तो बेटा काट कूट कर लोगे, राइट? देखो क्या कटेगा, देखो इधर PQ माइनस PQ कट गया, देखो माइनस PR प्लस PR कट गया, Yes, sir. Q सर और से minus सारे Q कट कट जाएंगे। गया, Minus P plus Q. माइनस P प्लस P, Q माइनस Q, R माइनस R, पूरा कट के 0 हो गया। तो ये पहले से 0 है, और ये d/2 इंटू 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्रूव्ड। Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन में हमने किए क्या, पहला बात है इसको प्रूव करने के लिए हमने a/p का वैल्यू निकाले, b/q का वैल्यू निकाले, c/r का वैल्यू निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, और उसके लिए हमें 2 वेरिएबल का मदद भी लिए, वो है फर्स्ट टर्म कैपिटल ले लिए और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी लिए, है ना? दे आर वेरिएबल्स, उनका वैल्यू हमें पता नहीं है, हम खाली लिए हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल है एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। फिर क्वेश्चन में दिया गया क्लू के हिसाब से हमने a/p का वैल्यू निकाले,
बी बाई क्यू का वैल्यू निकाले, सी बाई आर का वैल्यू निकाले, फिर एलएचएस में खाली पुट कर दिए। पुट करने के बाद सारे कैपिटल ए टर्म्स को इकट्ठा कर दिए, मतलब कैपिटल ए कॉमन लगे, और सारे डी वाले टर्म्स को इकट्ठा कर दिए, मतलब डी बाई 2 कॉमन लगे, है ना बेटे, जैसे यहाँ पर लिए हैं, राइट। फिर कट काट के आंसर 0 आ जाता है। क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके, यस सर। हाँ, ये 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड, टेक इट। डन, टेक इट। डन, टेक इट। डन, Yes, sir. Yes, sir. टेक इट। डन। Yes, sir. Done. ओके, इरेज कर लूँ? Yes, sir. हाँ, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द सॉम्स ऑफ द एम टर्म्स, द सॉम्स ऑफ, खाली लिखा है द सॉम्स ऑफ एम एम एंड एन टर्म, m and n terms of an AP is m square is to n square। तो इसका क्या मतलब है कि एक एपी है ना, कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट m टर्म्स का सॉम एंड फर्स्ट n टर्म्स का सॉम दोनों का रेशियो आ रहा है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना, मेरे पास समझ रहे हो। फर्स्ट m टर्म्स का सॉम डिवाइड बाई फर्स्ट n टर्म्स का सॉम क्या आ रहा है बेटे, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। और उसने क्या आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है, उसने बोला है कि सो दैट m is to n is equal to 2m minus 1 by 2n minus 1। yes, so that the ratio of the mth term and the nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। तो पहले सवाल पहले समझ लेते हैं उसने क्या हमें दे रखा है कि जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट m टर्म्स का सॉम डिवाइडेड बाय फर्स्ट n टर्म्स का सॉम इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। उसने गिवन दिया है, तो कंडीशन दे रखा है, क्लू दे रखा है, और पूछ रहा है कि प्रूव करो कि mth टर्म डिवाइडेड बाई nth टर्म, मतलब mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो इज इक्वल टू ये प्रूव करो। और जाहिर सी बात है बेटे m एंड n यहाँ पर क्या है बेटे, कांस्टेंट से। m एंड n क्या है बेटे, मेरा बात समझ रहे हो, कांस्टेंट से। Yes. हाँ, तो फिर पहले मैं आपको बताया था उसने दिया क्या है, फिर हम करेंगे। पहले तो आपको दिया है कि सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स मतलब sm डिवाइडेड बाई सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। N square. ये आपको गिवन है, एक ही एपी है। और प्रूव क्या करने के लिए बोला है कि mth नंबर ऑफ mth पोजीशन वाला टर्म डिवाइड बाई nth पोजीशन वाला टर्म, ये रेशियो इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। ये प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो बोले जान लो करना क्या है, फिर आगे करेंगे। तो बस समझ गए बेटे क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एज यूजुअल हमें ज़रूरत पड़ेगा किसका, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का जरूरत तो पड़ेगा ही, राइट। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का जरूरत तो पड़ेगा ही। तो ले जाते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू बी। गॉट इट? सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू व्हाट, ए, एंड मानो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा बताओ, डी है ना, ये p इज इक्वल टू डी। a एंड d आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, दैट वेरिएबल्स, उनका वैल्यू पता नहीं, आप अज्यूम कर रहे हो कि मानो इसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट m टर्म्स बाई फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट m टर्म्स का सम डिवाइडेड बाई फर्स्ट n टर्म्स का सम इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इस एपी का फर्स्ट m टर्म्स का सम होगा क्या बेटे, क्या होगा, m बाई 2 इंटू 2a प्लस माइनस 1 इंटू डी।
m माइनस वन इंटू डी, राइट। और उसका Yes, sir. फर्स्ट एन Yes. टर्म्स का सम क्या होगा बेटे, n बाई टू इंटू टू ए 2a प्लस, n minus 1 into d. क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। m square by n square. तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, sm बाई sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। sm बाई sn मतलब m बाई टू इंटू टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो बेटे पहले तो ये जो ऑब्वियस चीज़ है उसको कर लेते हैं, टू टू कट जाएगा राइट ऊपर नीचे से, अरे समझ रहे हो। Sir, m और n भी Yes, कट sir. जाएगा. इधर m एक, ये m स्क्वायर है, दो m मल्टीप्लाई हुआ है, एक m कट जाएगा इधर, यहाँ पर दो n का मल्टीप्लाई हुआ है तो एक n कट जाएगा इधर, तो इधर खाली जाएगा m बाई n है ना, टू ए प्लस m माइनस वन टू डी बाई टू। यू गेट इट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब Yes, sir. अब बात ये है कि इसके आगे हम प्रोसीड कैसे करें, क्या कोई नोन तरीका है जो कि स्कूल में पढ़े थे क्या, फिर या फिर कोई नया तरीका है? नहीं, कोई नया तरीका नहीं है, बिल्कुल स्कूल में आप ये सब पढ़ के आए हो। मैं आपको खाली याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा, आपको बेटे स्कूल में ऐसा किया गया था कि आपको दिया जाता था कि मानो x एंड y का रेशियो दिया था, या मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। स्कूल में x एंड y का रेशियो दिया जाता था मानो 2:3, और बोला जाता था कि बेटे बताओ कि 5x प्लस 3y डिवाइड बाई 2x मतलब 5x प्लस 3y एंड 2x प्लस 7y का रेशियो क्या है। याद है ना बेटे, ऐसा कुछ हो रहा था, अरे याद है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो याद है ना, अब y कॉमन ले रहे थे, ऊपर से y नीचे से y कॉमन ले रहे थे, y कॉमन लेके क्या काट दे रहे थे, ऊपर y नीचे y, तो क्या रह जाता ऊपर 5 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 3 into y नीचे by 2 इंटू 2x एक्स बाई वाई प्लस by 7। y plus 7. तो अब एक्स बाई वाई का वैल्यू डाल देते थे, आपको गिवन था एक्स बाई एक्स एंड वाई का रेशियो। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करो, आपको पहले यहाँ तक पता है कि 2a प्लस m माइनस वन टू डी बाई 2a प्लस n माइनस वन टू डी इज इक्वल टू m बाई n। तो मैं यहाँ पर ऑफ में आपको दिखाता हूँ, आपको करना क्या है, mth टर्म डिवाइड बाई nth टर्म का रेशियो। mth टर्म क्या होगा बेटे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई nth टर्म क्या होगा बेटे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, आपको क्या दिखाना है बेटे बताओ, 2m प्लस वन बाई 2n माइनस वन है, फिर क्या देखा है यार भूल गया मैं। सर 2m माइनस वन बाई 2n माइनस वन। ओके, 2m माइनस वन बाई 2n माइनस वन, मेरे बात समझ रहे हो, 2m Yes, माइनस वन बाई 2n माइनस वन। आपको ये प्रूव करना है, जैसे वहां पर आपको मैंने दिया था अभी 3x प्लस 7y बाई 2x वॉटेवर दिया था, उसी तरह आपको ये दो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू ये दिखाना है। तो जैसे बेटे स्कूल में यहाँ पर आपको x एंड y का रिलेशन दिया होता है शुरू से, राइट, x एंड y का रेशियो आपको पहले से पता होता है और डाल देते हो खाली इधर ऐसा करके। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये जो दो अननोन वेरिएबल है a एंड d, अगर हमें उन दोनों के बीच में रिलेशन पता हो, उन दोनों का रेशियो पता हो, या फिर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता हो, तो यहाँ पर डाल के रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं भी, मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। Yes, sir. Yes. यही हमारा टारगेट रहेगा, बिल्कुल यही हमारा टारगेट रहेगा, पूरा स्कूल में जैसे किए थे बस। तो यहाँ पर वही करेंगे कि a एंड d के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद जाके वो रेशियो हम निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि दो वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में रेशियो में पहले पता चलना चाहिए, फिर उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है पता चलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बचा क्या देख लेते हैं मेरे, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m बाई n बचा। तो बेटे क्रॉस कर देते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, क्या कर देते हैं बेटे, क्रॉस कर देते हैं। Yes, sir. तो बेटे अगर क्रॉस कर देते हैं तो 2an प्लस m माइनस वन इंटू एन डी इज इक्वल टू, इसको अगर लेके क्रॉस कर देते हैं m के साथ तो 2am प्लस n माइनस वन इंटू एम डी। मेरा बात समझ रहे हो बेटे, हेलो। Yes, sir.
टारगेट क्या है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इसका करने से क्या प्रयोजन है, इसका ऐसा क्यों कर रहा हूँ? टू फाइंड ए एंड डी रिलेशनशिप। हाँ, ए एंड डी का रिलेशनशिप निकालने के बाद में जाके मैं वहाँ पर डाल के वो रेशियो निकाल सकता हूँ, यही है टारगेट। तो अब देखें स्कूल में पढ़ाई क्यों जरूरी है, अब देखें स्कूल में पढ़ाई क्यों जरूरी है, जरूरी है स्कूल का पढ़ाई समझना क्यों जरूरी है, बताया अभी, पता चला अभी? Yes, sir. यस सर। हाँ, बस 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 बस। तो 2an माइनस, बट ये 2m को इस साइड में रहते हैं, सारे a टर्म को एक जगह ले आते हैं, सारे n टर्म्स को दूसरी जगह ले आते हैं। अच्छा हाँ, ओझा के कहने की तरह यहीं पर ही कर देने चले जाता है, ठीक है, उस साइड में भी कर लेंगे, ठीक है ना। n-1 इंटू एम डी माइनस ये उस साइड में ले आते हैं m-1 इंटू वाट, एन डी। मेरे बात समझ रहे हो? बस। Yes. तो बेटे इधर आपका 2a कॉमन आ जाएगा, रहेगा क्या बेटे, n माइनस एम, राइट, इज इक्वल टू। Yes. अच्छा बेटे यहाँ पर से d कॉमन ले जाओ। अच्छा ये किए थे क्या ये सवाल? नहीं किए थे, चलो नो सर। नहीं किए, तो d कॉमन ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा d कॉमन लेने से पहले यहीं पर भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या जाएगा बेटे, ले जाते हैं, ठीक है, डी कॉमन लेते हैं, तो क्या बेटे बच गया यहाँ पर बेटे n-1 इंटू एम माइनस ये सामने से डी कॉमन ले गए तो m-1 इंटू एन। अरे मेरी बात समझ गए? The voice is lagging. कहाँ पर? Hello, sir. Sir, yes. अभी हुआ। ओपन करने। हाँ क्या हुआ, कट गया वॉइस, वॉइस कट गया। Sir, हाँ यस, sir, your voice is not audible. अच्छा सर वॉइस ठीक है। क्या करे, नेटवर्क का इशू तो सर नहीं है। सर आपका ठीक है सर, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा सर। अच्छा मैं क्या करूं भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, जहाँ पर नहीं सुन पाओगे रिकॉर्डिंग देख लोगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके तो 2a इंटू एन माइनस एम चलेगा कि नहीं, रिकॉर्डिंग तो देख लोगे, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो अंदर ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, एम एन mn माइनस m माइनस एम माइनस mn प्लस m। माइनस एम एन, और बेटा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन, राइट। तो बेटे एम एन कट गया, Yes. Yes, sir. तो 2a प्लस एन माइनस 1 सॉरी 2a इंटू एन माइनस एम इज इक्वल टू डी इंटू देखो एन माइनस एम है ना। तो बेटे एन माइनस एम कट गया, तो क्या बचा, 2a इज इक्वल टू डी, 2a इज इक्वल टू डी। यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो बेटे देखो फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर ए डी का ऐसे निकालने की भी जरूरत नहीं है, ए बाई डी, क्योंकि हम इस्तेमाल इसी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, हमें किन Yes, दोनों sir. का रेशियो निकालना है बेटे, mth टर्म बाई nth टर्म निकालना है रेशियो, राइट? m by n। Yes, sir. हाँ LHS ने बोला है कि mth टर्म बाई nth टर्म का रेशियो, mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो। तो mth टर्म क्या होगा बेटे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इंटू डी बाई nth टर्म क्या होगा, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस। तो वो डी का जगह 2a डाल सकते हैं। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. a प्लस 2am माइनस 2a बाय a प्लस 2an माइनस 2a। तो यहाँ पर हमने पहले ए एंड डी के बीच में रिलेशन निकालना जरूरी है ना। अच्छा तो ऊपर नीचे से ए कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर से ए कॉमन आ जाएगा, नीचे से ए कॉमन आके कट जाएगा, राइट। ऊपर से नीचे से कॉमन आके कट गया तो बचेगा क्या, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अरे समझ गए, ऊपर से ए कॉमन आ गया, नीचे से ए कॉमन आ गया, कट गया। क्लियर? Yes, sir. तो क्या होगा, 1 प्लस 2m माइनस 2 है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा इधर, 2m माइनस 2 डिवाइड नीचे 1 प्लस क्या होगा 2n माइनस 2। देखे तो क्या है ऊपर 2m और ये 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई नीचे देखो 2n और ये 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1। Fine. देखे
यस सर। हाँ, तो ये सवाल में हमारा टारगेट क्या रहा कि ए एंड डी का रेशियो पहले निकालना या फिर ए डी का बीच में रिलेशन पहले निकालना। क्योंकि आप ज़रा सोचो कि आपको अगर mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो चाहिए, मतलब आपको इसी दोनों के बीच में रेशियो चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले ए एंड डी का बीच में रिलेशन आप नहीं निकालोगे तो ये रेशियो कैसे निकालोगे? तो इसीलिए उन दोनों का बीच में रिलेशन निकालना था। और कैसे निकालना था? जो क्लू दिया था उसी को इस्तेमाल करते हुए। और इसको कैसे किए? ऐसा। अच्छा बेटे, एक मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन एक करने का क्या प्रयोजन था? एनसीईआरटी में जो 9.2 में ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, क्या लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा ही क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा लाखों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में देता है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप आइडिया पता कर सको कि हाँ, ऐसा सिचुएशन में हम ऐसा करेंगे। तो इसी आइडिया को लेके आप अगर बाकी के एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यही चीज़ हम वहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में के सर ने समझाए थे, उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं ये क्वेश्चन भी कर लूँगा। ये आइडिया आपको, मतलब दिमाग में आइडिया पहले क्रिएट होना जरूरी है। टेक द स्क्रीनशॉट। अरे ये रॉफ वर्क है सर, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली। यस यस, टेक इट। इसके आगे जितने सारे एक्सरसाइजेस है, मतलब बुक्स में सारे 90% से लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं मुझे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के तो 90% से ज़्यादा सवाल तो लॉन्ग क्वेश्चन ही है। टेक इट। डन। यस सर। हाँ, अच्छा, पहला बात है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मतलब सीक्वेंस सीरीज या फिर आगे जितने सारे चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह वगैरह जितने सारे चैप्टर हैं, यहाँ पर अगर आप अभी से प्रैक्टिस शुरू नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वहाँ पर आपको सिर्फ रट्टा लगाना होगा। और रट्टा नहीं लगा पाओगे मैथमेटिक्स में, बिल्कुल रट्टा नहीं लगा पाओगे, पागल हो जाओगे। कितने रट्टा लगाओगे भाई मैथमेटिक्स से? हाँ, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 किए थे कि नहीं? 13 किए थे? नहीं किए थे? ओके, 13 देख लेते हैं। 13 किए थे कि नहीं, बताओ। नो सर। नहीं किए थे? नो सर। ओके, ठीक। तो 13 करते हैं। उसने क्या दे रखा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n and nth term is 164, then find the value of m. Find the value of m. पहले सवाल समझते हैं। उसने दे रखा है कि एक एपी है जिसका n टर्म्स का सॉम है ना, फर्स्ट n टर्म्स का सॉम क्या दे रखा है बेटा उसने? 3n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब एसएन दे रखा है, राइट। एसएन फर्स्ट n टर्म्स का सॉम दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। यस। और क्या दे रखा है बेटा? उस एपी का mth टर्म है ना, मतलब m पोजीशन वाला टर्म, इसका वैल्यू दे रखा है 164। और इन दोनों क्लू को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी तरह m का वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस चीज़ को भूल जाओ। डोंट लुक एट इट। आपको mth, क्योंकि इसमें कोई m फैम नहीं है तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपको उसने बोला है कि mth टर्म का वैल्यू इज 164 और आपको m का वैल्यू निकालना है। बेटे mth टर्म हमें पता है कि एपी का नंबर, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a उस एपी का फर्स्ट टर्म होता है, d उस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमारा इस एपी का भी फर्स्ट टर्म कुछ हुआ होगा, कॉमन डिफरेंस कुछ हुआ होगा। मानो इसका फर्स्ट टर्म में j एंड कॉमन डिफरेंस इज d, तो tm क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इतना ही दिया है आपको। लेकिन मैं इससे m का वैल्यू कैसे निकालूं अगर मुझे a एंड d माइनस 1। हाँ, इस लेकिन मैं इनमें इससे a एंड d का, इससे m का वैल्यू मैं कैसे पता करूं अगर मुझे a एंड d का वैल्यू पता ना हो? तो पहले तो मुझे a एंड d का वैल्यू पता करना है। मेरे बात समझ रहे हो? पहले तो मुझे a का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है पता करना है।
यहाँ पर डाल दूंगा, खाली एम एम एक ही वेरिएबल रहेगा, एक ही वैल्यू वेरिएबल रहेगा, एम का वैल्यू मुझे निकालना होगा। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो हमारा टारगेट क्या है बेटे इस क्वेश्चन में? पहला टारगेट क्या है बेटे? ए एंड डी का वैल्यू पता करना। अगर हम ए डी का वैल्यू पता कर लेते हैं तो इधर डाल के हम एम का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताओ रे। हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो बेटे, ये सवाल भी हमने उस दिन का किए थे, राइट? इसको भी दो तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हम बस इजी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, उसने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज गिवन टू अस, गिवन। ओके, सॉल्यूशन ये है गिवन दैट फर्स्ट n टर्म्स का सम ये है। तो मुझे बेटे बताओ, फर्स्ट S1 क्या होगा बेटे? S1 का मतलब है फर्स्ट वन टर्म का सम। ये फर्स्ट टर्म। और मैंने आपको बताया था, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने, बेस सपोज एक एपी में ले रहा हूँ, ठीक है? 2 4 6 8, ठीक है? एपी ले रहा हूँ, ठीक है? ये पी है, राइट? इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर मैं बोलूँ इस एपी का फर्स्ट वन टर्म का सम मतलब S1, तो ये क्या है बेटा? खुद फर्स्ट टर्म ही है। मेरे बात समझ रहे हो? फर्स्ट टर्म का Yes, सम खुद फर्स्ट टर्म ही है। Yes, sir. भाई एक टर्म का क्या सम होता है? मैं बोलूँगा कि 5 का सम बताओ, अरे 5 का सम 5 है। मैं अगर 5 के साथ किसी और एक नंबर का सम बोलूँगा तो फिर आप उनको ऐड करोगे। 5 का सम क्या है? 5 है ना? तो फर्स्ट टर्म का सम क्या है? वही फर्स्ट टर्म है ना? इस अगर मैं बोलूँगा इसका फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताओ, मतलब ए सब 2, क्या होगा? 2 + 4। अरे मेरी बात समझ रहे हो? अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, ओके ओके, सर हाँ, यस, वॉइस इज ब्रेकिंग। n इक्वल टू 27 आएगा। अरे वॉइस इज ब्रेकिंग है, फिर क्या हुआ? यस सर। यस Yes, सर, sir. बीच में लैग। यस सर। अरे तो शुरू में बोला आज का क्लास कैंसिल करते हैं, क्यों मना नहीं किए? मैं बोल रहा था सर आपका वॉइस पॉज हो रहा है सर। अरे मैं बोल रहा हूँ फिर से आज कैंसिल कर देते हैं, फिर नहीं मैं तो आप मना किए कैंसिल नहीं करने के लिए, नहीं तो मैं कल कर लेता। सर मतलब आप जो फ्लो में बोल रहे हैं सर वो रुक जाते हैं बीच में सर, फिर जाके कंटिन्यू होते हैं सर। क्या हुआ होगा? कुछ कंप्लेन देना पड़ेगा उनको। इंटरनेट स्पीड तो ठीक ठाक रहा था, सुबह में देख सर रहा आप हेलो था। हाँ? ଆପଣ ମିଠା ଦେଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। नहीं तो क्या करे बताओ? मैं बोला था कि कल करते हैं। Sir, only for 2-3 seconds it is getting lag. We can continue, sir. 2 to 3 सेकंड तो बहुत होता है रे। अच्छा ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करे। हेलो, Yes, sir. यस हाँ सर। सर ये सर कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो मानो कि पी है और उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंट डी है, तो मुझे बताओ सेकंड टर्म उसका क्या होगा? ए प्लस डी होगा, राइट? अरे समझ रहे हो? सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, Yes, थर्ड टर्म sir. क्या होगा? ए प्लस 2 डी होगा, ऐसा, राइट? तो अगर मैं इस एपी का फर्स्ट वन टर्म का सम बोलूं तो क्या है बेटा? खुद ए है। अगर इस एपी का फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बोलूं तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए प्लस सेकंड टर्म ए प्लस डी। अरे मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आपको पहले समझना चाहिए। तो लेट हम ले आते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वन टर्म का सम मतलब S1 वो क्या होगा? खुद ए ही होगा। और उसका वैल्यू क्या होगा बेटा? देखो Sn का वैल्यू है 3n² प्लस 5n, तो S1 का वैल्यू क्या होगा? 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, राइट? 1 का स्क्वायर 3 × 1 3 प्लस 5 8 हो जाता है, ठीक है? तो ए का वैल्यू क्या पता चल गया? 8 पता चल गया। ए का वैल्यू क्या पता चल गया? 8. फर्स्ट टर्म का वैल्यू 8 पता चल गया। सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स वो क्या होगा बेटे ना? ए प्लस फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म क्या होता है बेटे? ए प्लस डी, है ना? इसको बोलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स।
इज इक्वल टू, बेटे एस एन का फॉर्मूला में अगर एन का जगह 2 डाल दें तो फर्स्ट टू टर्म का सम मिल जाएगा। एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो ए से 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, राइट। 22 तो 20 बस 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 4 4 जा 3 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। तो a प्लस डी मतलब 2a प्लस डी, 2a plus इसका D। वैल्यू पता चला 22 और a का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 8, तो d का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। 6 सर 6 यस। अरे कितनों को समझ में नहीं आ रहा है रे, तो d इक्वल टू क्या होगा 22 माइनस 8 जाए टू 16, 20 से 16 माइनस करो तो क्या होगा 6। तो बड़े a एंड d का वैल्यू पता चल गया। हेलो, यस सर यही तो हमारा टारगेट Yes, sir. था, यही तो हमारा टारगेट था एडी का वैल्यू पता करना। उसके बाद उसने क्या mth टर्म का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा 164, mth टर्म का वैल्यू दे रखा है 164 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। mth टर्म का वैल्यू दे रखा है बेटे 164 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और m का वैल्यू हमें चाहिए निकालना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा 164, और a का वैल्यू क्या है बेटे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सर 8 8, सर इज इक्वल टू 27 यस, प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है 6 से इज इक्वल टू 164। तो इसी से m का वैल्यू पता चल जाएगा। अरे पता चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ। यस सर m इज इक्वल टू 27 Yes, sir. हाँ, तो m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8, 164 से 156 156 156 और ये 6 n है, minus 1 हाँ, is equal to 26 सर m minus 1 is equal to 26 156 बाई 6 कितना आ रहा है 26, 26 ओके। तो m कितना आ जाएगा बेटे 27, राइट। 27 27 यस सर